मुझे ये बताइए कि जैसे आराम नगर की ना मैं एक ज्योग्राफी समझना चाहता हूँ। यहाँ है एंटी कास्टिंग जो एमसीसी से टूट के बना है। तो नाम में इसके आराम नगर है लेकिन आराम मिलता नहीं। एक एवरेज डे आप लोगों का कैसे बीतता था? 2 बजे दोपहर से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पे आराम नगर पार्ट 2 में खड़ा रहना, चाय पीना, सिगरेट पीना और आराम से कास्टिंग वालों को नॉक करते रहना, भाई कुछ है, भाई कुछ है। मुझे देखना है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे मतलब घूमते हैं, जहाँ पे वो एक मौके की राह तकते हैं, वो जगह दिखती वो एक्चुअली कैसे। आपका चौकीदार भी जो कास्टिंग डायरेक्टर का होता है, मतलब कास्टिंग ऑफिस का, वो भी अपने आप को अनुराग कश्यप से कम नहीं समझता है। ऊपर का शेड टाइप का दिख रहा है, ये तो बाहर अंदर से भी मतलब नॉर्मली होता है। अंदर से भी नॉर्मली होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हीरे जवाहरात लगे हुए। और कौन कौन मतलब ऐसे नोन लोग यहाँ लाइन में लगे होंगे भैया? यहाँ पे तो सब लगे होंगे, पंकज त्रिपाठी भी लगे होंगे, नवाज सर को भी 12 से पहले तो लगे ही होंगे। अच्छा, ये वेदा का ब्लैक बॉक्स है। अनुराग कश्यप जी का फिल्म का ऑडिशन यहीं चल रहा है। ये है द्वार। जी हाँ, मक्का है ये एक्टरों का। फर्स्ट काम यहीं से मिलता है। अगर यहाँ आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया तो आपको 1 सीन या 10 दिन का काम यहीं से मिलेगा। और इधर अंदर जाइएगा तो टीवीएफ का प्रोडक्शन हाउस है। ये जो मिट्टी जो देख रहे हैं, यहाँ पहले पत्थर भी हुआ करते थे। इतने एक्टर लोग चले हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए हैं। सामने वाला कास्टिंग वाला भी आपको पहचान रहा है, अरे दुर्गेश्वर तो हाईवे में था, क्या कर रहा है? एक ऐड का ऑडिशन के लिए बुलाया। इतना बेइज्जती फील होता है सर। मैंने पंचायत के पहले सीजन में 1 दिन का रोल किया सर। आई एम एन एवरेज एक्टर। मैं इरफान नवाज नहीं हूँ। साधु जाता है हिमालय पे साधना करने। इट्स अ वेरी इजी जॉब, वेरी इजी जॉब। बट समाज में रह के एक्टिंग में क्रैक कर ले, वो दुनिया का मोसोलोनी है, हिटलर है। इतना आपको साइकोलॉजिकल मेंटली कॉन्फिडेंस चाहिए एक एक्टर बनने के लिए। ट्राई करने की जगह एक्टिंग नहीं है, आप कहीं और ट्राई कीजिए। ये एकदम आधा पागलों की जगह है। तो ये 28 मई का डेट है, 28 मई को पंचायत आ रही है। और मुझे ये बताइए कि क्या चौथा सीजन भी आएगा क्या? मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, पर अंदर की खबर पता चली है कि शायद। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल मुंबई के आराम नगर में हूं। आराम इस कस्बे के सिर्फ नाम में ही है। ये संघर्ष की भूमि है जहां पे हिंदुस्तान से आने वाले तमाम कलाकार, चाहे वो लिखना चाहते हों, चाहे वो म्यूज़िक में काम करना चाहते हों, चाहे वो एक्टिंग में काम करना चाहते हों, वो ज्योग्राफी है, ये वो फिज़िकल लोकेशन है जहाँ पर आकर के वो संघर्ष करते हैं। ये लोग कौन होते हैं जो यहाँ के स्ट्रगल करते हैं, किन हालात में रहते हैं, कैसे अपने क्राफ्ट को शार्पन करते हैं, कैसे एक ब्रेक का इंतज़ार करते करते उनके बाल सफ़ेद होते हैं और जब वो मौका मिलता है तब वो कैसे मेहनत से उसको अपनी सक्सेस में चेंज करते हैं। ये सारी कहानी बताने का प्रयास रहेगा आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। ये सब काम कैसे होता है, ये स्टोरी वर्क कैसे करती है, ये हमें बताएंगे दुर्गे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर लल्लन टॉप में। और जैसी परंपरा है लल्लन टॉप की, बहुत लंबा इंट्रो मैंने आपका इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको लोग देख के चीन लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वही जगह है, मैं आपको बता दूं, जो कुछ साल पहले 15-16 में ऑडिशन लिए जाते थे यहाँ पे। 113 वेदा बोलते हैं इसको। वेदा का अपना कुछ कुछ जगह लिया हुआ है, संपत जी चलाते हैं। तो ये आज की डेट में एक प्रैक्टिस की जगह है जो हमने पुअर थिएटर कंपनी खोला है, हमने, हिमांशु ने। तो ये एक पुअर थिएटर कंपनी है आज की डेट में। बट आपको जो मैं जेन्युइनली बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ लाइन में लग लग के लोग फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट सुनते हैं, और लक रहता है तो फिट सुनते हैं। ऑडिशन क्रैक होता है, बजट पे 5,000 से लेके 50,000 तक, 2.5 लाख तक लॉक होता है और आदमी शूट करके घर आता है और खुश रहता है। तो ये वही जगह है। अच्छा,
हम ऑब्वियसली अब आपको लोग जानने लगे, हिट हो गए आप, और लगातार पंचायत पसंद करने वाले वो मीम ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज के देखते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और एक एवरेज डे कैसा होता है यहाँ पे वर्सोवा विलेज में एक स्ट्रगलर का? ये मैं बताऊंगा, नीरज है और गौरव है, 2 लड़के हैं मेरे, पृथ्वी थिएटर के दोस्त हैं। हम लोग सुबह उठे 11 बजे, सो के उठे, नहाए धोए, और हम लोग 2 बजे पहुँचे आराम नगर। आराम नगर पार्ट 2 जाइएगा, वहाँ एक मैदान है, पहला मैदान, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है फार्म हाउस। वहाँ आके हम लोग खड़े होते हैं, सुट्टा चाय चलता है, और वहाँ से कोई कास्टिंग वाला गुजरे, भाई हमारे लिए कुछ है, क्योंकि हम नॉक बहुत, उससे पहले हम 13 से 14 तक नॉक कर चुके थे कि फिट नॉट फिट पूछ चुके थे। जब हम 3 साल पूछ चुके थे, उसके बाद हम लोग खड़े होकर वहाँ पे पूछते थे। कास्टिंग वाला शाम हुआ, ख़त्म हुआ, ड्यूटी से निकला, भाई हमारे लिए कुछ है, अरे दुर्गेश तेरे लिए वहाँ चल रहा है, 112 में चला जा, 72 में चला जा, यहाँ नंबरों से लोग ऑफिस का नंबर जानते हैं, 32 नंबर में चला जा, MCC में चला जा, कास्टिंग बे में चला जा, एंटी कास्टिंग में चला जा। तो ऐसे हमारे वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। तो ये नीरज सिंह है और गौरव सिंह है, जिनके दोनों के साथ मैंने ये स्ट्रगल किया है। वो पूरी यात्रा। भैया मुझे ये बताइए कि जैसे आराम नगर की ना, मैं एक ज्योग्राफी समझना चाहता हूँ कि मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ ऐसा इलाका बटा हुआ है कि यहाँ कास्टिंग वाले मिलेंगे, ये जगह रहने की है, ये जगह स्टूडियो की है, ये जगह प्रैक्टिस की है, वो कैसे है? ये देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये है आराम नगर का पहला मैदान, और ये है आराम नगर का दूसरा मैदान। ये इधर सड़क गई है, इधर बहुत सड़क गई है। ये है MCC, बॉलीवुड का रास्ता यहाँ से खुलता है, समझ गए? ये पहला आदमी है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, जो 1 सीन देगा, 10 दिन देगा, वो ये होगा। यहाँ पे आइए, बेदा ब्लैक बॉक्स है, यहाँ है कास्टिंग बे, जो दूसरा है। फिर आप जाइए, इधर आ जाइए, अभी हम लोग यहाँ हैं, एक मैदान क्रिकेट का मैदान है, और अभी हम लोग यहाँ हैं। यहाँ है एंटी कास्टिंग, जो MCC से टूट के बना है, MCC से टूट के बना एंटी कास्टिंग। तो तीसरा बड़ा कास्टिंग कंपनी ये है। अब इन सड़कों में लोग चल चल के, यहाँ हमारा फार्म हाउस था जहाँ हम लोग गैदरिंग करते थे। पंचायत की पहली कास्टिंग मैंने यहाँ क्रैक की थी, कास्टिंग बे में। 1 दिन का शूट 10,000 रुपये मिले थे मुझे, और यही से 3 सीजन किया, और MCC से हाईवे किया था दिल्ली में ही। तो ये जो ज्योग्राफी है ये, और इसमें बहुत सारे, ये तो बड़े कास्टिंग कंपनी हो गए। ये हो गया आराम नगर पार्ट 2, ये हो गया आराम नगर पार्ट 1। काफ़ी दिमाग में कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है कि नाम में इसके आराम नगर है, लेकिन आराम मिलता नहीं। एक एवरेज डे आप लोगों का कैसे बीतता था जब ये सब नहीं हुआ था, जब बनराकस को नहीं चिनते थे? एवरेज डे ये बीतता था कि 2 बजे दोपहर से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पे आराम नगर पार्ट 2 में खड़ा रहना, चाय पीना, सिगरेट पीना, और आराम से कास्टिंग वालों को नॉक करते रहना, भाई कुछ है, भाई कुछ है। दुर्गे नीरज को बोल रहा है गौरव कि तू वहाँ चला जा, तेरे लिए चल रहा है। दुर्गेश को बोल रहा है गौरव, यहाँ चल रहा है, वहाँ चले जा। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती रहती है, यही हमारा रूटीन था। रात 6 बजे घर गए, खाना पीना खाए, सो गए, सुबह फिर 11 बजे उठे, और फिर आराम से फार्म हाउस पे आ गए। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहता होगा भी? मतलब पंचायत से पहले बहुत आपने प्रोजेक्ट उससे पहले भी किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट फिर जाके और बहुत बड़ा हो गया। अब तो तीसरा आने वाला है, चौथे की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका भी हम कुछ गॉसिप लेंगे ही सही आपसे। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा जब आप जैसे हफ्ते से, महीने से, या 2-3 महीने से कोई खड़ा रह जाता होगा वहाँ पे। साधु जाता है हिमालय पे साधना करने, इट्स अ वेरी ईजी जॉब, वेरी ईजी जॉब, बट समाज में रह के एक्टिंग में क्रैक कर ले, वो दुनिया का मोसोलोनी है, हिटलर है। इफ़ एक एक्टर अगर क्रैक कर रहा है ना, ऑडिशन क्रैक करके जा रहा है ना, तो वो हिटलर है। इतनी एनर्जी लगती है। मोसोलोनी कैसे बोलता था इटली का कि कूद जाओ, तो छत पे से कूद जाता था आदमी, बोलता मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अब कूद जाता था। इतना आपको साइकोलॉजिकल मेंटली कॉन्फिडेंस चाहिए एक एक्टर बनने के लिए।
भैया आपका क्लिप काट के लोग बोलेंगे कि फासिज्म से इतर कुछ बताइए। फासिज्म से इतर यही है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं खुद 2 बार डिप्रेशन में जा चुका हूँ विदिन 11 साल। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल हेल्दी जब तक नहीं है, प्लीज़ आप इस फील्ड में ना आए। मैं एकदम साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। क्योंकि लड़कों को, लड़कियों को देख के ऐसा लगता है कि यार बहुत लोग गए हैं और बहुत लोग सक्सेसफुल हो भी गए हैं, तो अपन भी चलते हैं, एक बार देखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये ट्राई करने की जगह नहीं है। ट्राई करने की जगह एक्टिंग नहीं है। आप कहीं और ट्राई कीजिए। ये एकदम आधा पागलों की जगह है। जितने सक्सेसफुल आदमी देख रहे हैं ना, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी को तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा है एनएसडी में। मनोज वाजपेयी जी सीनियर थे, और या फिर अपने मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग आधे पागल हैं, ये कोई बताता ही नहीं। पंकज त्रिपाठी के बैच में 20 आदमी, 20 के 20 नाम बता दूं मैं, वो लोग कहाँ हैं? सेम ट्रेनिंग, सेम टैलेंट कहाँ है? नवाज के बैच में 20 लोग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम देखिएगा, उसके नीचे निर्मल दास का नाम है। निर्मल दास को रोल मिला था सरफरोश में। निर्मल दास पागल होके मर गया, ये किसी को पता ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इतना स्ट्रगल है, इतना मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग और इकोनॉमिकली स्ट्रांग अगर नहीं है, प्लीज़ बॉम्बे मत आइए। और जैसे आप बिहार से हैं, और जो एक सामान्य परिवार होता है लगभग उसी तरह का बैकग्राउंड भी है, तो घर वालों को कैसे मतलब हैंडल करते हैं? क्योंकि एक बार हफ्ते में नहीं उठाओगे, महीने में एक कॉल तो लोगे ही। जी। घर वाले मेरे शुरू से ही वो रहे, वात्सल्य भाव बहुत रहा है कि बच्चा रोजी रोटी कमा ले। तो जब मैंने एनएसडी क्रैक किया सर, तो उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है यूजीसी एफिलिएटेड। तो मेरे पिताजी प्रोफेसर, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ सरकारी मामला है, सही जगह गया है। सही जगह गया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ये कोर्स कर लो। लेकिन कोर्स करने के बाद मैं रेपेट्री में गया। रेपेट्री से मैंने हाईवे फिल्म की, एमसीसी को ऑडिशन देके। हाईवे फिल्म के बाद रेपेट्री से मुझे निकाल दिया गया कि भाई 45 दिन का आप छुट्टी काहे लिए? तो निकाल दिया गया। काहे ली थी छुट्टी? अरे शूट करने के लिए ना, सिनेमा मिल गया था ना। तो कौन सा मिला था प्रोजेक्ट? हाईवे, इम्तियाज अली की पहली फिल्म, मतलब मेरी पहली फिल्म हाईवे, आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा वाली, तो वो शूट किया था। तो उस अनडिसिप्लिन के चक्कर में मुझे निकाल दिया गया। मैं 13 में बॉम्बे आया, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 3 साल में सिर्फ किराया दिया हूँ, खाया हूँ, क्योंकि आराम नगर आने में पैर कांपते थे कि कहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा। मेरा बैचमेट, मेरा रूममेट, वो क्राइम पेट्रोल का स्ट्रगल कर करके थक के एक्टिंग स्कूल खोल के बैठा हुआ। आज उसका एक्टिंग स्कूल बहुत चल रहा है, द क्राफ्टर, सुकांत रे। उसका भाई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, खाकी चैप्टर बंगाल बना रहा है, तुषार कांति रे उसका भाई है, बहुत बड़ा सिनेमेटोग्राफर। तो उसके फिर जब मैं 28 मई 2016 को वर्सोवा आया, तब मेरे कुछ दोस्त बने भारतेंदु नाट्य अकेदमी के, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के। हम लोगों ने तय किया कि क्रैक तो करना है इंडस्ट्री को, तो क्या करें? नीरज सिंह मिले, गौरव सिंह पृथ्वी के मिले, हम लोग आराम नगर को अड्डा बनाए और हर कास्टिंग वाले को नॉक करना शुरू किया। भाई मेरे लिए कुछ है, पैर पकड़ा है, पैर पकड़ लिया है। हाईवे कर चुकने के बाद 4 साल होने के बाद, फ्रीकी अली सुल्तान कर लेने के बाद, मेरे को मेरे दोस्त गालियां देते हैं कि तू तो किसी कास्टिंग वाले का पैर पकड़ लेता है। मैंने बोला एनी कॉस्ट मुझे क्रैक करना है इंडस्ट्री। तो इस डेडिकेशन से हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो खैर वो इंडस्ट्री के अंदर की बात होगी, जो लोग कास्ट करते हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो मतलब उनसे डील करना भी बहुत जटिल होता होगा ना। मतलब बहुत ईगो, अपना प्राइड सॉलो करना पड़ता है। बहुत सर। उसमें ये होता है कि आपने हाईवे कर ली, एक आपको बुलाया गया है ऐड के ऑडिशन के लिए एमसीसी में, आप चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लाइन इतनी लगी हुई है कि सामने वाला कास्टिंग वाला भी आपको पहचान रहा है। अरे दुर्गेश तो हाईवे में था, क्या कर रहा है?
एक ऐड का ऑडिशन के लिए बुलाया, इतना बेइज्जती फील होता है सर, इतना बेइज्जती फील होता है। पर वही बेइज्जती फील करके आप नहीं समझिएगा, मैंने पंचायत के पहले सीजन में 1 दिन का रोल किया सर। हवाई जहाज से गया, 2.5 घंटे में शूट किया और आ गया। वो सीन था 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज़्यादा बाबा। चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा को मैं हैट्स ऑफ बोलता हूँ कि उन्होंने बनराकस का रोल लिखा, बनराकस का रोल लिखा। टीवीएफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बनराकस का रोल लिखा। और मेरे जैसा मैं खुद को एवरेज एक्टर मानता हूँ सर। मैं एसआरसी पास आउट हूँ, एनएसडी पास आउट हूँ, एनएसडी की रेपेट्री में था, वहाँ से फेलोशिप लिया, बट आई एम एन एवरेज एक्टर। मैं इरफान नवाज नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। ठीक है भैया, मैं जैसे एक आपने जैसे जो ज्योग्राफी स्ट्रगल बताई है, मैं क्या हम चल के वो गलियां देख सकते, क्योंकि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि एक कमरे में बैठा होगा, ऐसे जाता होगा, इसको तो ले लिया हाईवे करके। बहुत लोग सोचते हैं हाईवे करके आया, इसको तो मिल ही गया होगा। सर हमने 4 साल अपने पैसे से, जो मैंने कमाए थे रेपेट्री में, अपने पैसे से रूम रेंट दे के खाना खा के सिर्फ सोता था, कुछ नहीं करता था मैं। चलिए वो जगह फिजिकली दिखाता हूँ। मुझे देखना है कि बहुत सारे लोग जहाँ पे मतलब घूमते हैं, जहाँ पे वो एक मौके की राह तकते हैं, वो जगह दिखती, वो एक्चुअली कैसे, क्योंकि क्या होता है भैया ना, जैसे अपने यहाँ जैसे ऑडिशन के बहुत सारे वीडियोस बाहर के हॉलीवुड के चलते हैं, तो किसी का भी चप्पल डाल लूं क्या? हाँ डाल लीजिए। ये ऐसे स्टूडियो के बाहर ये स्टूडेंट है, हेमलेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के चप्पल हैं। किसका चप्पल पहना जा सकता है? किसी का आप पहन लीजिए, हेमलेट का या ओथेलो, किसी का पहन लीजिए आप। हैमलेट का चप्पल पहना हुआ हूँ पहली बार, ये भी एक मतलब पहला मौका है मेरे लिए। क्यों, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो लोग ये देखे हैं ना बाहर के ऑडिशन टेप्स, उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत ही एक प्रिम एंड प्रॉपर कोई जगह होती होगी, एक बड़ा सा स्टूडियो होता होगा, वहाँ लाइन से चेयर पे आके पढ़ते हैं। वो बाहर का नहीं, अपन हॉलीवुड में। जी। अपने यहाँ कैसा सीन है? ये अपने यहाँ तो सीन है कि सर, अभी चलिए यहीं पे एंटी कास्टिंग दिखाऊंगा। सर हम फिट हैं क्या? हम तो है, तुम नॉट फिट। आपका चौकीदार भी जो कास्टिंग डायरेक्टर का होता है, मतलब कास्टिंग ऑफिस का, वो भी अपने आप को अनुराग कश्यप से कम नहीं समझता है। तो वो दिक्कत है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर आपने थोड़ा काम, सबसे बड़ी दिक्कत सर क्या है, आपने अगर थोड़ा काम कर लिया है, आपको लोग जानने लगे हैं, तब लाइन में लगिए तो बड़ी बेइज्जती होती है। अरे हाईवे करके लाइन में लगा हुआ है, सुल्तान करके लाइन। ताना सब देते हैं क्या? नहीं, ताना कोई नहीं देता। आप खुद को ह्यूमिलिएट समझते हैं कि भाई साहब अपन तो सुल्तान भी कर लिए, अपन तो ये भी कर लिए, फिर भी अपन क्यों लगे हुए हैं? ये देख लीजिए, कास्टिंग ऑफिस 2 है आपके बगल में। अच्छा, ये कास्टिंग ऑफिसेज हैं? ये कास्टिंग ऑफिसेज हैं, कास्टिंग क्यू है, और उसके बगल में एंटी कास्टिंग है। तो यही कास्टिंग ऑफिस है, यहीं पे आपको लाइन लगना पड़ता है। अभी तो बंद हो गया है। यहीं पे लाइन लगना पड़ता है कि फिट नॉट फिट बताना पड़ता है। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता था कि आरके स्टूडियो टाइप कोई बहुत बड़ा कोई स्पेस होता है सर, गली गली में होता है। ये इत्तू सी बात फिल्म का ऑफिस है, इसमें रिपोर्टर का मैंने कैरेक्टर किया था, जो भी नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे है। ये एंटी कास्टिंग, ये विशांत वैभव जी का है। तो ये वो ऑफिस है जहाँ से बॉलीवुड का द्वार है। अच्छा, ये पार्ट 1 है, ये आराम नगर पार्ट 1। तो और इसमें ऐसे एक ये जितने दिख रहे सब क्या? ये भी ये कास्टिंग ऑफिस है। ये भी, फिर उसके बाद किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहता है, कुछ किसी का बिजनेस पॉइंट भी रहता है, मतलब बिजनेस पॉइंट से भी लिया हुआ रहता है। तो ऐसे ही नॉर्मल ऐसे छप्पर का शेड टाइप का दिख रहा है। ये तो बाहर, अंदर से भी मतलब नॉर्मली होता है? अंदर से भी नॉर्मली होता है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। हीरे जवाहरात एक ही जगह लगे हुए हैं, एमसीसी के पास। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। अच्छा, वो यहाँ नहीं है? वो पार्ट 2 में है। अभी थोड़ी देर चलेंगे तो वहाँ दिखा देंगे आप। तो यहाँ मतलब जनता फिर तफरी वफरी करती होगी जब बाहर वेट कर रहे? जी, ये बगल में ही आपको वो है, सुनील शेट्टी जी का भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और कौन कौन मतलब ऐसे नोन लोग यहाँ लाइन में लगे होंगे भैया?
यहाँ पे तो सब लगे होंगे, पंकज त्रिपाठी भी लगे होंगे, नवाज सर को भी 12 से पहले तो लगे ही होंगे, लेकिन ये सब 12 के बाद के उपज है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की उपज है ये कास्टिंग कंपनियाँ। तो ये वो अच्छा, पहले कैसे होता था भैया? पहले तो मैं भी नहीं जानता उतना। पहले तो प्रोड्यूसर के यहाँ जाना पड़ता था, डायरेक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, और वहाँ पे लगे फोटो दे दिया, नंबर दे दिया, और आपको कॉल आ जाएगा। अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पहले प्रोड्यूसर के यहाँ पानी भरते थे। पहले प्रोड्यूसर के यहाँ पानी भरते। तो अब ये मतलब ये थोड़ा फॉर्मलाइज हुआ है गैंग्स ऑफ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बना है, पर ये भी बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। ये नए एक्टर हैं, इधर आ। ये ऑल इंडिया रैंक में वरुण ग्रोवर जी का भी एक्टर रहा है, और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान किया है। और इससे पूछिए कि क्या होता है स्ट्रगल, बता जरा। स्ट्रगल मतलब, अब स्ट्रगल तो है। आप बाहर से आते हो, किसी दूसरे प्रदेश से यहाँ आते हो। कहाँ से हैं भैया आप? मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से हूँ। तो पैसे वैसे का भी है फाइनेंशियली, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कि पैसे आ रहे हैं। तो घर वाले सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते। स्ट्रगल है, सालों साल पता चला काम नहीं है, एक काम किया आपने, फिर पता चला 6-7 महीने कोई काम आपके पास नहीं, तब तक आपको सर्वाइव करना है। चीज़ें भी बहुत सी चलती रहती है उसमें। यह है कि यार एज एन एक्टर भी अपने को सीखना है, करते रहना है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो लंबा स्ट्रगल है। बाकी दादा मिले हमें, फिर स्टार्ट किए, प्लान बना पूअर थिएटर का कि कुछ प्रैक्टिस किया जाए, करा जाए, तो इसमें लगे हैं। बाकी पैसे का आपको रेगुलर काम नहीं है, और सालों साल 10 साल 15 साल इसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि आप एक फ़िल्म किए, मैंने फ़िल्म किया शुभ मंगल ज़्यादा सावधान 2020 में, वो रिलीज़ हुई। उसके बाद लॉकडाउन आया बीच में, कुछ काम वाम थे नहीं उस तरीके से, लेकिन चल रहे थे प्रैक्टिस। फिर मैंने दूसरी ये ऑल इंडिया रैंक 2021 में एक वेब सीरीज़ की, 2000, और फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक मिला फिल्म। और उसके बाद फिर 1 साल अभी गैप ही है, कुछ है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस चल रहा है, नाटक कर रहे हैं। गैप में भैया फिर कैसे गुजारा होता है? गैप में अब वो जादुई चीज़ है, वो कोई नहीं बता सकता आपको। या तो घर वाले मदद करते हैं, या आदमी 1 डे 2 डे शूट करता है, या आदमी कुछ तो करता है जो एकदम क्लियर। मैं भी नहीं बता सकता आपको। मुझे भी बोलेगा मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, वो पैसे भेज दें ना, ऐसा नहीं है। बिहार में आप स्ट्रक्चर जानते हैं कि पैसा और पेंशन भी 6 महीने पे मिलता है। तो अब मेरे बाबूजी को फ़ोन किया, नहीं पैसा नहीं है मेरे पास, तो कैसे? दोस्त से मांगे। अब दोस्त वाला आइडिया भी लगाया मैंने, नवाज सर का इंटरव्यू सुन के दोस्त वाला आइडिया भी लगाया। 2 दोस्त से 10-10 हज़ार रुपये मांगे, रो दिया मैं। अगले दिन फ़ोन की मेरा पैसा वापस दे, मेरा वाइफ। मैं बोला उधारी पे नहीं चलेगी ज़िंदगी भाई, उधारी पे चलना बहुत झूठ है। कोई उधारी यहाँ नहीं देता है, आराम से। बहुत गंदा स्ट्रगल है सर। वो एक बार एमसीसी की शक्ल भी देखते हैं। क्या उसको क्या आप लोग कहते हैं? बॉलीवुड का द्वार। मक्का है वो, एक्टरों का मक्का है वो एमसीसी ही। तंजिया कह रहे हैं कि वाकई नहीं, वाकई है, मेरे लिए तो है ही, और बहुत से लोग जानते हैं। वो मक्का है एक्टरों का, और बहुत लोगों को यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो यही है, अभी यहाँ से सफ़र लंबा है, लेकिन बस ये आपको दिखाना था कि वो जो जिन गलियों में स्ट्रगल होता है, वो एक इम्प्रेशन रहता है ना कि पता कैसा होता होगा। और यहाँ आकर के कोई देख ले तो जिसको नहीं पता होगा वो पहचानेगा भी नहीं कि यहाँ से मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बाकी एक्टर्स निकलते हैं। ये ऐसे ये रोड पे खड़े होके, ये है द्वार। जी हाँ, मक्का है ये एक्टरों का। एमसीसी मुकेश हावड़ा कास्टिंग कंपनी। अभी मेरी फिल्म आई थी भक्षक, इन्हीं के कास्टिंग कंपनी के द्वारा। तो ये फर्स्ट काम यहीं से मिलता है। अगर यहाँ आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया तो आपको 1 सीन या 10 दिन का काम यहीं से मिलेगा। अंदर जाके मतलब एग्जैक्ट एक तो मैं मॉक कास्टिंग कोशिश करेंगे हम इनके स्टूडियो में, आपको दिखाएं भी कैसे होती है। मतलब जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक एक्टर हूँ मान के चलिए, और मैं यहाँ मैं कभी नहीं आया इससे पहले आराम नगर, है ना, पहली बार आकर के यहाँ गेट पे खड़ा हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा? आप जाएंगे, गार्ड आपको पूछेगा किससे मिलना है, तो आप बोलेंगे फलाना आदमी से मिलना है, तो बोलेगा कि आप उसको कॉल कीजिएगा। वो कास्टिंग वाला बाहर आएगा, फिर आपको बोलेगा कि चलो तुम्हारा ऑडिशन है। बिना कॉल के ऑडिशन अंदर घुसने भी नहीं देगा आपको। तो ये फ़ोन उठना भी भैया नहीं टास्क एक होता होगा ना? हाँ, फ़ोन उठना भी टास्क है। उसके लिए
इंट्रोडक्शन डेज रखे जाते हैं कि आप आइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, स्लेट लिखिए, माय नेम इज़ फलाना, माय नंबर इज़ दिस, माय हाइट इज़ दिस, बस बोल दिया और आप चले जाइए, फिर आपको कॉल बैक आएगा। अच्छा, तब आपको यहाँ पे आना है। जी, ऐसा मुंह उठा के पहुँचना नहीं है, मुंह उठा के पहुंचना नहीं है यहाँ पे। दिक्कत वाली चीज़ है। अब और जिस इलाके में ये पार्ट 2 है भैया ना, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। और यहाँ पे इंडस्ट्री में जो लोग प्रोडक्शन साइड पे काम कर रहे हैं, जी जी, उसके हुज हु यहाँ पे रहते हैं। जैसे जार थिएटर, ये हो, जार पिक्चर्स ये हो गया, और इधर अंदर जाइएगा तो TBF का प्रोडक्शन हाउस है। तो ऐसे आगे सुधीर मिश्रा जी का फिल्म्स है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ अब अपना वो ऑफिस ले लेके आ गए हुए हैं। आप पीछे देखिए, लिखा हुआ हाईवे, मेरी पहली फिल्म, उसका पोस्टर डिजाइन भी बना हुआ है। ये सब आर्ट वर्क हाँ, ये MCC ने अपना करवाया हुआ है, क्योंकि उनके पास वही अर्थ है, तो वो उस अर्थ का अपना उपयोग कर रहे हैं। ठीक भी है, उसमें अच्छी बात है। तो अब हम चलते चलते आपको दिखाएंगे कि किस किस का लोगों को होता है ना, वहाँ बैंड स्टैंड पे जाके कहते हैं कि ये शाहरुख का बंगला है, ये गैलेक्सी सलमान की है। वैसे ये आगे वाली बिल्डिंग सुधीर मिश्रा जी की है, और यहाँ कभी किसी कास्टिंग कंपनी ने रेंट पे लिया होगा, ये उनका है। अच्छा भैया, ये बताइए, मतलब आपको सुनने में ये सवाल लगेगा हल्का, है ना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि लोग जैसे कास्टिंग के साथ ना, उनके दिमाग में एक शब्द जुड़ा हुआ है, काउच। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहा जाता था कि ये एक टाइम की बात थी। आपने खुद कहा कि ये फॉर्मलाइज हो गया है। अब प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, मेल आईडी का ज़माना है, CCTV का ज़माना है। ये क्या बीते वक्त की बात हो गई है क्या? जी हाँ, ये तो बीते वक्त की बात हो गई। 2013 से मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना मेहनत करने के बाद आदमी उन सब चीज़ों में पड़ेगा, और वो भी वर्तमान समय में 140 करोड़ आबादी है हमारी। इसमें इतने पर इसके पास, किसके पास इतना टाइम है सर कि उन सब चीज़ों में पड़ेगा आदमी? यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में आदमी का जीवन वो हो रहा है, तो आदमी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अब रह गई हैं। क्योंकि ये अस्मिता, ये अस्मिता थिएटर कंपनी है अरविंद गौड़ जी की, और कोर्ट मार्शल का वो लगा भी हुआ है। जी, और ये क्रिएटिव अड्डा है। यहाँ एक ऑडिटोरियम भी है और कैफ़े भी है। अच्छा, यहाँ आकर के मतलब चिल करते हैं, थोड़ी देर प्लेस भी होते हैं और लोग चिल भी करते हैं। दिन भर ऑडिशन दिया और शाम को आकर चाय, बिस्किट, बन मस्का ये सब खाते हैं। ये एक समय में जिमी शेरगिल जी का ऑफिस हुआ करता था, और ये तिग्मांशु धुलिया जी का ऑफिस हुआ करता था जब हम लोग नए नए आए थे। और आगे अतुल मोंगिया जी का वर्कशॉप चलता था। अतुल मोंगिया पहला आदमी है कास्टिंग डायरेक्टर जो एक्टिंग वर्कशॉप शुरू किया। आजकल तो हर कास्टिंग डायरेक्टर एक्टिंग वर्कशॉप शुरू कर दिया, पर अतुल मोंगिया इज़ द फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर जो एक्टरों को वर्कशॉप देते थे, प्रोफेशनली भी और इधर आपको जनरल सबके लिए भी। और ये आगे जो आप देख रहे हैं, ये सुनील शेट्टी जी की प्रॉपर्टी है। अभी अंदर क्या काम चलता है ये हमें पता नहीं। ये अभी हमें बता रहे थे, हम इस रास्ते से थोड़ी देर पहले गए कि ये जो पत्ता हटा है इस रास्ते से, ये एक्टर ही लोग चल चल के हटाए हैं। जी, ये जो मिट्टी जो देख रहे हैं, यहाँ पहले पत्थर भी हुआ करते थे। इतने एक्टर लोग चले हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में बदल गए हैं। वो तो ये अब तो आपने एक भावुक मतलब डायलॉग मार दिया है। जी, तो ये जो है ये सुनील शेट्टी जी की प्रॉपर्टी है। और इधर से हमारा अब MCC यहीं से शुरू हुआ था, और यहीं पे आके हम लोग लास्ट करते हैं। मुकेश छाबड़ा पहले यहाँ कास्टिंग, पहले मुकेश छाबड़ा जी यहीं कास्टिंग, यहाँ पे हम लोग खड़े होके लाइन लग के यहाँ इंट्रो भी होता था। 160 नंबर सबसे ज़्यादा फेमस यही ऑफिस था, क्योंकि नया नया खुला था। यहाँ पे दबंग का पोस्टर लग जाता था। दबंग नहीं, वो दंगल का पोस्टर लगता था। हम फिर भीड़ लग जाती थी। अब इधर चलिए एक कास्टिंग भी दिखा देता हूँ आपको, जहाँ से रियल टैलेंट को काम दिया जाता है। अगर आपने ऑडिशन अच्छा दिया तो आपको काम मिलेगा, लेकिन उसका ऑडिशन कॉल कब आएगा, नीरज देख, ऑडिशन कॉल कब आएगा ये भगवान भरोसे होता है। इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद ऑडिशन कॉल कब आएगा
ये भगवान भरोसे होता है। ये मतलब नए एक्टरों के लिए तो वो मक्का है कि अगर सर समझिए ना कि आपने अमिताभ बच्चन को सिनेमा में देखा, आपने सलमान खान को सिनेमा में देखा, आपने आमिर खान को देखा, आपने शाहरुख खान, वो सिनेमा में कैसे घुसे, ये पहले जादू होता था पर लोगों को पता नहीं चलता था कि ये जादू क्रैक कैसे होगा। पर ये जादू को कुछ लोगों ने क्रैक किया, जिसमें से अनमोल आहूजा, अभिषेक बनर्जी और मुकेश छाबड़ा और वैभव विशांत जैसे लोगों ने क्रैक किया। वो जो लाइट जल रही है सर, उसके अंदर भी चलेंगे हम लोग, वहाँ कास्टिंग बे है। जो टीवीएफ के जितने भी हिट वेब सीरीज हैं वो उन्होंने किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे लीज में लेके यशराज की भी कास्टिंग होती है। अच्छा, लीज में लेते हैं वो लोग, मतलब 6 महीने का बुक कर लिया, 3 महीने का बुक कर लिया। तो शानू शर्मा उनकी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो वो उनका ऑडिशन करती हैं, अपने हिसाब से लोगों को बुला कर। मतलब वायरफ का जितना लाव लश्कर बजट है वो भी यहीं आते हैं। ये वो भी यहीं आते हैं, क्योंकि उनका शायद अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल के ऊपर में जो था वो वाला शायद हट गया वो। तो अब किसी को भी प्रोजेक्ट जैसे अभी अनुराग सर का ही प्रोजेक्ट चल रहा है, अनुराग कश्यप जी का, तो यहाँ पे गौतम सर वेदा में ही स्पेस लेके वो किए हुए हैं। देख लीजिए यहाँ कास्टिंग बे लिखा हुआ है, ये कास्टिंग बे ऑफिस। अच्छा, ये कास्टिंग बे यहाँ पे टीवीएफ के लिए कास्ट टीवीएफ का मैक्सिमम होता है। अंदर आइए सर, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वेदा का ब्लैक बॉक्स है। जा सकते हैं क्या? चलिए भाई, हम भी जा रहे हैं भाई अंदर। अनुराग कश्यप जी का फिल्म का ऑडिशन यहीं चल रहा है। अभी चल रहा है। है। गौतम कृष्णदानी कास्टिंग प्रोफाइल जीमेल, यहाँ ईमेल भेजिए। अनुराग कश्यप की फिल्म की कास्टिंग चल रही है यहाँ पे। ये कैफे हैं, शाम में लोग यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, सुट्टा पीते हैं और एक दूसरे से नॉलेज गैदर करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, बताओ दोस्त। ये वेदा फैक्ट्री का ही है, हमारा स्पेस भी वेदा फैक्ट्री का ही है। और यहाँ एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जहाँ परफॉर्मेंस होता है। तो यही है आराम नगर पार्ट 2। ये जी, अच्छा, ये हम पार्ट 1 अभी देख चुके हैं और पार्ट 2 देख चुके हैं। अब और कितना पार्ट बच गया आराम नगर? नहीं, अब बस यही दो ही पार्ट है। अच्छा, इस 2 पार्ट में मतलब अगर कुछ होना होगा तो यही 2 जगह हो जाए। आपको शुरुआती काम यहीं से मिलेंगे, शुरुआती काम आपको यहीं से मिलेंगे। अभी हमने पुअर थिएटर कंपनी से 4 नाटक यहीं प्रोड्यूस किए थे, तो 4 नाटकों का यहीं पे वो हुआ था, मंचन हुआ था, जिसमें यू बनी महाभारत और एक बूतो डांस था, एक ग्रेट राजा मास्टर कंपनी था और एक रश्मि रथी था। ये मतलब ये सारे आप प्लेस वेस करते रहते हैं, इसमें आप अपनी स्किल पे काम करते रहते हैं, तब जाकर ब्रेक मिलता है। तो बीच में ये आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं भैया कि मतलब अभी मुझे एक्स स्किल की ज़रूरत है, तो उसके लिए कौन सा प्ले या कौन सा डायरेक्टर या कौन सी टीम के साथ जाना ठीक रहेगा? नहीं, ये NSG में हम इतने ट्रेंड हो चुके हुए हैं कि हमें पता है कि क्या हमारी वीकनेस है, स्पीच, डिक्शन, बॉडी मूवमेंट या साइकोलॉजी। अब मेरा क्या वीक है ये मुझे पता है। तो अभी जैसे मेरा डिक्शन बहुत ख़राब है, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा आके, लेकिन अभी मैं डिक्शन पे काम कर रहा हूँ। ज फ क ख, तो इन सब पे अभी मैं, ये होता है डिटेलिंग। आप एक एक्टर बन गए, लेकिन उसके बाद स्पेशलाइजेशन कुछ तो लीजिएगा। कॉन्स्टेंटीन स्टेनिस्लावस्की ने स्पेशलाइजेशन लिया एक्टिंग में, तब वो उतना बड़ा व्यापारी होकर एन एक्टर प्रिपेयर्स लिख पाया। फिर उसकी सीरीज चली तो माइकल चेखव, मेयर होल्ड आए और जेर्जी ग्रोतोस्की आए, हर ने स्पेशलाइजेशन लाया।
फिर वो अमेरिका पहुंचा तो वहाँ ली स्ट्रासबर्ग, एस्टेला एडलर और माइजनर आए। तो आप जो कर रहे हैं 23 साल की एज में, वो 60 साल की एज में कहाँ पहुँचेगा, ये आपको देखना पड़ेगा ना कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। साइकोलॉजी है, इरफान सर का साइकोलॉजी था, नवाज सर का थोड़ा फिजिकल भी होता है, और मनोज वाजपेयी जी का साइको फिजिकल होता है। ये डिटेलिंग समझना पड़ता है और इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने सब निचोड़ लिया है। मुझे एक गॉसिप चाहिए पंचायत पे कि अभी आप लोग काफ़ी मीम्स शेयर कर रहे हैं, फ्रिज में लौकियाँ भर भर के 2-3 लौकियाँ मैंने, ये वो उस फ्रिज की लौकियाँ हैं क्या? ये अभी हम लोग प्रमोशनल शूट पे गए थे कि लौकी हटाओ और डेट जानो, तो डेट आ चुका हुआ है। तो ये 28 मई का डेट है, 28 मई को पंचायत आ रही है, और तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए और समझिए। ये ओरिजिनल लौकियाँ हैं, नकली लौकी नहीं है। और गॉसिप यही है कि रिंकी और सचिव जी में कुछ चक्कर आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस 28 तक वेट कीजिए। और इस बार सबसे अच्छा चीज़ है कि जो वर्तमान समय में भारत की स्थिति है, चुनावी माहौल, तो हमारे वेब सीरीज में भी चुनाव होने वाला है। अच्छा, चुनाव होने वाला है। और मुझे ये बताइए कि क्या चौथा सीज़न भी आएगा क्या? मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, पर अंदर की खबर पता चली है कि शायद बनेगा, शायद बने। कुछ खुसुर पुसुर चालू हो गया? खुसुर फुसुर कुछ कुछ चालू हुआ है। खुसुर पुसुर से ज़्यादा कुछ नहीं, खुसुर फुसुर से ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे आप चुनाव को बता रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि आप लोग काम करते हैं और इस चीज़ को लेकर के अब बहुत सतर्क रहते हैं। लेखक भी हो गए या कलाकार भी हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कि वो ऑन स्क्रीन क्या बोलते हैं, उनके मतलब उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे लिया जाता है, वो जो चित्रित करते हैं उसकी पॉलिटिक्स क्या है। तो अभी जो आप कह रहे थे ना चुनाव का माहौल, आपके हिसाब से, मतलब मैं डेमोक्रेसी के लेवल पे पूछ रहा हूँ, पार्टी लेवल के पॉलिटिक्स पे नहीं, आपके हिसाब से माहौल क्या है? मेरे हिसाब से माहौल है कि लोग 140 करोड़ जनता है, वो सब पढ़ी लिखी हुई है। वो ताकत यहाँ है, ताकत यहाँ भी है और ताकत यहाँ है। ये जो बटन जब दबाते हैं ना, तो इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये स्वतंत्र होना चाहिए। तो हम लोग भी जो थिएटर कर रहे हैं, या हम लोग भी जो लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपनी ताकत को समझिए और प्लीज़ सही जगह वोट कीजिए। आपने भी बिल्कुल ऐसे सेफ, हाँ, मतलब कि वोट सही जगह कीजिए, मेरा यही कहने का। कौन सी सही जगह है? अब वो हर व्यक्ति का अलग होगा। 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों का अपना सही होगा, जो उनका सही है वहाँ वोट करें। अच्छा, जो माहौल का सही और गलत है, उसके हिसाब से आप लोग भी अपना सही और गलत चेंज करते हैं क्या कहानी में या प्रेजेंटेशन? नहीं, हम वही करते हैं। हमें एनएसडी में एक ही चीज़ सिखाया गया सर, सवाल करना। अगर हम सवाल करना छोड़ देंगे तो हमारी रचनात्मकता ख़त्म हो जाएगी। तो हमें बताया गया है कि हमें सवाल करने आना चाहिए, बस। आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब जो सवाल करने की स्पेस है वो चेंज हुई है क्या? उसका नेचर चेंज हुआ है? कुछ लोग कहते हैं श्रिंक कर गया है, कुछ लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ गया है, आप ये सवाल पूछ पा रहे हैं, यही तो बता रहा है कि डेमोक्रेसी है। जी जी, नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सवाल पूछने का जो फ्रीडम है वो कम हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो वैसे अब ऐसे सोच सोच के कहना पड़ेगा कि देख रहा है क्या विनोद? विनोद, हाँ, सोचना पड़ेगा कि देख रहा है विनोद। अंग्रेजी बोल बोल के अब अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, अब किसी भाषा के बारे में भी नहीं बोल सकते। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जा रहा है। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो ज्योग्राफी और स्ट्रगल हम बार बार कह रहे हैं कि वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी गलियाँ हैं, वो कौन से बंगले हैं आराम नगर के, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, जिनके बाहर लोग लाइन में लगते हैं, किसका बंगला कौन सा है, किसकी मेल आईडी कौन सी है। अगर आपको अनुराग कश्यप की फिल्म में आप चाहते हैं कि आपको मौका मिल जाए, ये एक हिस्सा है आराम नगर की स्ट्रगल का। एक और वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे
जो आपने इस ज्योग्राफी को देखा है, इस ज्योग्राफी में कौन लोग रहते हैं, उनके जीवन का सोशल साइंस क्या है, कौन से फ़िलॉसफी पे काम करते हैं, कैसे घरों से आते हैं और कैसे उनकी स्ट्रगल चलती है, कैसे वो जीते हैं इस ज्योग्राफी को, वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।